नमस्कार, मी सौरभ कोरटकर. झी 24 तास डिजिटलवर तुम्हा सगळ्यांचं स्वागत करतो. सध्या देशात अनेक मुद्द्यांवरून आंदोलनं सुरू असतात, पण काही चेहरे असे असतात की जे या आंदोलनाच्या गर्दीत सुद्धा आपली एक वेगळी ओळख निर्माण करतात. गेल्या काही दिवसात नवी दिल्लीतल्या जंतर मंतर मैदानावरून एक चेहरा सोशल मीडियावर प्रचंड व्हायरल झाला. आपल्या खास शैलीत आणि स्पष्ट वक्तव्यांमुळे आणि आंदोलनातल्या सक्रिय सहभागामुळे त्यांनी लाखो लोकांचं लक्ष सुद्धा वेधून घेतलं. अर्थात ते दुसरे तिसरे कोणी नसून मोहम्मद इरफान. आणि आज ते स्वतः आमच्या सोबत झी 24 तास डिजिटलवर कनेक्ट झालेले आहेत. चला थेट त्यांच्याशीच आपण संवाद साधूयात आणि जाणून घेऊयात त्यांच्या या प्रवासाविषयी. आपका बहुत बहुत स्वागत है मोहम्मद इरफान जी. जी। और मुझे आपसे बात करके बहुत खुशी हुई। जय शिवाजी, जय महाराष्ट्र और जय भारत सर। जी, हमें हमें बहुत अच्छा लगा कि आप महाराष्ट्र का और छत्रपति शिवाजी महाराज जो कि यहाँ के नसों नसों में बहते हैं उनका भी गुणगौरव किया. आपको छत्रपति शिवाजी महाराज का परिचय कहाँ से हुआ? सर, छत्रपति शिवाजी महाराज जी ने देश और धर्म के लिए त्याग और बलिदान दिया है। उसकी व्याख्या करना मेरे बस की बात नहीं। वो बहुत महान और बड़े कद के और बहुत पवित्र आत्मा है। इस देश और दुनिया में उनकी एक अपनी पहचान है और मैं उनकी व्याख्या करूँ ये मेरे लिए शोभा नहीं देता। जी जी, आपने कुछ पढ़ा है छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में? सुना है जी। जी, और महाराष्ट्र के बारे में आप क्या जानते हैं? महाराष्ट्र की कैसी छवि है आपके दिमाग में, मन में, जहन में? महाराष्ट्र की जो महाराष्ट्र की जो छवि है, अगर मुंबई को देखते हैं महाराष्ट्र के अंदर तो चमकता और एक खुशहाल और एक पूंजीपति और मायावी नगरी नजर आती है। लेकिन जब हम महाराष्ट्र के अंदर देखते हैं तो बेबस निराश किसान नजर आता है। आत्महत्या और खुदकुशी नजर आती है। और वो जो एक हताशा है जीवन की, अगर हम महाराष्ट्र के ग्रामीण क्षेत्र में जाते हैं तो वो नजर आती है। लेकिन अगर आप महाराष्ट्र के शहरी क्षेत्र या मुंबई की बात करेंगे, पुणे की बात करेंगे, नागपुर की बात करेंगे, नासिक की बात करेंगे तो बहुत कुछ अच्छा दिखता है। लेकिन उसके पीछे बहुत कुछ अभी भी ऐसा है जिसे हमें बेहतर करना चाहिए। जी, अभी आपने किसान आत्महत्या का के मुद्दे के बारे में बताया, लेकिन महाराष्ट्र में जिस जिले में सबसे ज्यादा किसान आत्महत्याएं होती हैं, मैं उसी जिले से आता हूं दुर्भाग्यवश. ठीक है, मुझे और भी सवाल पूछने हैं. आपने जंतर मंतर पर आप थे, आपकी कुछ पंक्तियां, आपका वक्तृत्व और आप जिस लहजे में बात करते हैं वो काफी पॉपुलर और वायरल हुआ. आपने कभी सोचा था कि आप जंतर मंतर जाएंगे, आंदोलन में शरीक होंगे और इस तरह से वायरल भी हो जाएंगे? नहीं जी, मैं पिछले 15 सालों से आंदोलनों में हूँ। हाँ. और अपनी बात रखता हूँ। और दुनिया की नजर में वायरल हुआ, प्रसिद्ध हुआ, लेकिन मैं अपनी नजर में आज भी जमीन पे हूँ और लोगों की बात और हक की बात और सरकार के समक्ष रखता हूँ। अपने लिए कुछ नहीं मांगता, अपने जैसे करोड़ों श्रमिक और देश की बड़ी आबादी के लिए सरकार से बेहतर जीवन और स्वाभिमान मांगता हूँ, शिक्षा और स्वास्थ्य मांगता हूँ। ठीक है, ठीक है. आपको सबसे पहले कब पता चला कि आप वायरल हो चुके हैं? मैंने इन चीजों पे कभी ध्यान नहीं दिया सर। लेकिन कुछ वीडियो आपके फीड, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ये सब तो चीजें आप यूज करते हैं कि नहीं करते हैं? मैं कोई भी सोशल मीडिया आईडी यूज नहीं करता सर। आप इंस्टाग्राम, फेसबुक पे है ही नहीं? नहीं सर। तो आपको सबसे पहले कब पता चला कि आप वायरल हो चुके हैं? किसी दोस्त ने बताया आपको या आपके किसी सहकर्मी ने बताया? रजत ने बताया था, जो सहयोगी मेरे पत्रकार थे उन्होंने बताया था। ओके. और आप करते क्या है वैसे? आपका गुजारा कैसे चलता है? आपका व्यक्तिगत संघर्ष, व्यक्तिगत जीवन कैसा है? जो इस देश की बड़ी आबादी करती है अपने जीवन के लिए, खाने पीने के लिए, अपनी जरूरतों के लिए जो चीजें करती है, संघर्ष करती है, जद्दोजहद करती है, वो भी मैं भी वही करता हूँ। मोहम्मद इरफान जी, अभी आंदोलन में हजारों लाखों लोग शरीक हुए थे. काफी लोगों ने सोशल मीडिया वीडियोस भी बनाए थे, काफी लोगों ने अपनी बात भी काफी बेबाक तरीके से रखी थी. लेकिन आपकी बातचीत और आपका बात करने का अंदाज लोगों को इस तरह पसंद आ गया कि लाखों लोग अब आपकी भाषा पे, आपके बोलने पे अभी प्यार करने लगे. वो चाहते हैं आप कुछ बात करें, कुछ बोले, अपनी बात रखे. ऐसी कौन सी बात है, ऐसा कौन सा लहजा है आपका कि जिस बात ने लोगों का दिल जीत लिया, ऐसा लगता है आपको? सर, मैंने हमेशा अपनी बातें रखी हैं, लेकिन एक बार कुछ ऐसा हुआ कि आंदोलन जो है, सरकार आंदोलन को दबाना और कुचलना चाहती थी। तो हमने इस तरीके से अपनी बातें रखी कि पुलिस कमिश्नर आए और अगले दिन ही उन्होंने पुलिस या बल का इस्तेमाल किया
तो हमने कहा कि लोकतंत्र में संवाद होना चाहिए, अहंकार नहीं। ये पुलिस या दमन तो बिल्कुल भी नहीं, ये एक साफ सुथरे लोकतंत्र की कोई सूरत नहीं है। तो यही बात है, यही चर्चा, जैसे मैंने कहा कि अन्ना जी को यूपीए ने नारियल पिला दिया, इनके सोनम वांगचुक जी के पिताजी को इंदिरा जी ने पिला दिया, और महात्मा गांधी को अंग्रेजों ने पिला दिया। तो आप एक नारियल लाते, एक सम्मानजनक तरीके से बात करते, उन चीजों को दूर कर सकते थे, लेकिन आपने पुलिस या बल का प्रयोग किया, दमन का प्रयोग किया। ये लोग एक साफ सुथरे लोकतंत्र में इसकी कोई जगह नहीं है। अभी मैंने आपसे जब पूछा आंदोलन के बारे में, तो आपने कहा कि इससे पहले भी काफी सारे आंदोलनों में मैं शरीक हो चुका हूँ, सहभाग ले चुका हूँ। तो आपके व्यक्तिगत जिंदगी में ऐसा कुछ हुआ कि आप इन चीजों में सहभाग लेने लगे, आंदोलनों में जाने लगे या उसका हिस्सा होने लगे? ऐसा क्या हुआ आपकी जिंदगी में? ऐसा कुछ नहीं हुआ था, बस मैं उसी की तरफ अपने आप इसे कहें तो कैसे कुछ भी कह सकते हैं कि एक नदी के भाव की तरह मैं भी बहता चला गया, और मेरी जिंदगी का 15 साल उसमें लग गया। लेकिन किस चीज ने आपको प्रेरित किया? किसी विचारों ने, किसी क्रांतिकारक ने, किसी समाज सुधारक ने, या आपकी सामाजिक स्थिति ने? देश की 2011 की स्थिति के आसपास दिल्ली के अंदर 3-4 वारदातें हुई। एक तो निर्भया कांड हुआ था, जिस तरीके से वो एक बहुत गंभीर और संगीन अपराध हुआ था, और फिर अन्ना आंदोलन हुआ था, और एक जोगपति शूट आउट हुआ था। उन तीनों चीजों ने मेरी जिंदगी पर प्रभाव छोड़ा था। उसके बाद मैं लगातार आंदोलनों से जुड़ गया। ठीक है। अभी सोशल मीडिया पे हम देखते हैं कि दो गुट होते हैं, एक जो हमें प्रेज करता है, उनसे बहुत काफी प्यार भी आपको मिल रहा है, और एक ऐसा भी हिस्सा होता है लोगों का कि जो ट्रोल करते हैं, आप पे सवाल खड़े करते हैं। तो ऐसे लोगों को आप किस नजरिए से देखते हैं? जो लोग मुझे ट्रोल करें या अपमानित तरीके से अपनी भाषा का मतलब वो गलत तरीके से अपनी बात रख रहे हैं कमेंट बॉक्स में, मैं उन सब को यही कहूंगा कि आप मेरे लिए अपनी नाराजगी और गुस्सा रख सकते हैं, लेकिन आप अपनी बातों को रखने से पहले ये ध्यान रखें कि अगर आप अपनी भाषा का इस्तेमाल गलत तरीके से करेंगे तो आपके परवरिश पे लोग सवाल उठाएंगे। इसीलिए अपनी बात रखने के लिए संवैधानिक मूल्यों को का की सच्चाई का पता होना चाहिए, और बात रखिए, नाराजगी भी रखिए, लेकिन आप शब्द और अश्लीलता से बचते हुए ये सारी बातें करिए। ठीक है। अभी हम कुछ सुन रहे हैं, ऐसे कुछ न्यूज हमारे यहाँ पे आ रहे हैं कि जो लोग आंदोलन में शरीक हुए थे, उनमें से कुछ लोगों को अभी धमकियां मिल रही है। तो ऐसा कुछ आपके साथ हुआ है? अभी नहीं हुआ ऐसा मेरे साथ कुछ। ओके। कल बीजेपी की एमपी है कंगना रनौत, उनका एक स्टेटमेंट सुना आपने? उन्होंने जनरेशन गटर कहा जेनजी को। ये इनके अहंकार को दर्शाता है, और एक लोकतंत्र में इसकी कोई जगह नहीं है। इस देश की मतलब इस देश के नौजवान थे, सभी धर्म जाति समुदाय के नौजवान से अगर उन्हें गटर कहा जाएगा तो यही गटर है जो इस गंदगी को साफ करेंगे। जय हिंद, जय भारत। ठीक है, शुक्रिया बहुत बहुत समय देने के लिए।